माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 16 सेमी कंडक्टर डिवाइसेस और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्पेशल पर्पस डायोड का सोलर सेल। ओके, तो बच्चों इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेशल पर्पस डायोड में जीनर डायोड क्या होता है ये स्टडी किया था, फोटो डायोड क्या होता है, ऑर्डिनरी डायोड क्या होता है, सभी लेक्चर्स जरूर देखें। आज हम लोग सोलर सेल स्टडी करने वाले हैं। ये भी एक डायोड जैसा ही वर्क करता है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके एडवांटेजेस एंड उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों सोलर सेल में क्या होता है आपको पता है। मान लो ये सेल है, सोलर सेल है, और इसके ऊपर हम लाइट फॉल करते हैं, सन रेज फॉल करते हैं, और उसके बाद ये सोलर सेल को हम कुछ तो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देंगे। मान लो यहाँ पे आपने लोड की जगह पे बल्ब कनेक्ट किया है, तो इसकी वजह से ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, मतलब इसमें से करंट पास होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो लाइट हम लोग फॉल कर रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी, दिस इज लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, इट इज कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो इसी को हम लोग सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। तो सोलर सेल में क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उसका मेन प्रिंसिपल है। उसके बाद देखते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखो, सोलर सेल को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको और एक नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो वोल्टेक सेल, ऐसे भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे वोल्टेक का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो सोलर सेल जो है एक वोल्टेज जैसा, मतलब पावर सप्लाई जैसा वर्क करता है, इसीलिए एक वोल्टेज प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसीलिए इसको फोटो वोल्टेक सेल बोला जाता है। तो कैसे काम करता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यूजेस में सबसे पहला यूज है सोलर सेल का, बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू चार्जिंग, फॉर चार्जिंग बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम, एंड वी कैन यूज दैट बैटरीज एट नाइट टू सप्लाई द पावर टू बल्ब और एनीथिंग। दिन में हम लोग उनको चार्ज करके रखेंगे और रात को हम उसको यूज कर सकते हैं, चाहे बल्ब लगाने के लिए हो या फिर कोई दूसरा पर्पज हो, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे उसका सबसे मेन यूज क्या है, फॉर चार्जिंग बैटरीज। उसके बाद दूसरा यूज क्या है, दे आर यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस। दे आर यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस। रिमोट प्लेसेस पे भी इसका यूजफुल, मतलब जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग पावर सप्लाई करने के लिए रिमोट प्लेसेस पे, टू सप्लाई अ पावर टू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे कि कैलकुलेटर्स हो, सैटेलाइट्स हो, स्पेस स्टेशंस हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए अगर हमें पावर चाहिए होगी तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। रिमोट प्लेसेस मतलब जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यूज नहीं कर सकते, ऐसे प्लेसेस पे हम लोग ये बैटरीज सोलर सेल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड यूज क्या है इसका, दे आर यूज टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल, टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स को पावर सप्लाई करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और क्या है, लक्स मीटर में भी टू मेजर इंटेंसिटी, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन लक्स मीटर। लक्स मीटर में भी इसका यूज है, लक्स मीटर। ओके, तो ऐसे अलग अलग यूज है सोलर सेल के। सबसे पहला यूज क्या है, फॉर चार्जिंग बैटरीज, देन दे आर ऑल्सो यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस टू सप्लाई द पावर लाइक कैलकुलेटर, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन एक्सेट्रा, टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स, देन टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन लक्स मीटर। लक्स मीटर में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ सोलर सेल। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यहाँ पे पीएन जंक्शन ही होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट फॉल करते हैं
तो सबसे पहले ऊपर में क्या होता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट, मतलब एक लेयर होता है जिसको हम कहते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उस सरफेस के ऊपर जब हम लाइट फॉल करेंगे तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, ऐसा सरफेस, ऐसा कोटिंग हम लोग यहाँ पे रखते हैं, उसी को कहा जाता है फ्रंट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है इमीटर, पहले एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट है, उसके बाद फ्रंट कॉन्टैक्ट है, देन इमीटर है एन साइड, एंड देन बेस है पी साइड, एंड देन रियर कॉन्टैक्ट है। मतलब जो एन साइड के वहां पे है उसको हम फ्रंट कॉन्टैक्ट कहते हैं, जो कि सनलाइट की ओर फेस करके होता है। और उसके बाद है इमीटर एन साइड। अगर आप इमीटर मतलब एन साइड एंड बेस पी साइड दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो पी साइड बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एन साइड। एन साइड बहुत ही थीन है। ये थीन क्यों रखा है, ताकि जो आने वाला लाइट है वो डायरेक्टली पीएन जंक्शन के ऊपर फॉल हो, पीएन जंक्शन में पेनिट्रेट हो, उसके अंदर तक जाए, इसीलिए एन टाइप मटेरियल जो है वो बहुत ही थीन रखा है। ओके, और उसके ऊपर क्या रखा है उन्होंने, एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट, ताकि उसके ऊपर गिरने वाला लाइट जो है वो पूरा की पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, वो लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट रखा है। उसके बाद फ्रंट कॉन्टैक्ट है। फ्रंट कॉन्टैक्ट इस एन साइड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कोटिंग का, इज टू रिफ्लेक्ट द आयर, मतलब हीट रेडिएशन जो है, एंड प्रोटेक्ट द सोलर सेल फ्रॉम हीट, ये उसका मेन वर्क है। ओके, उसके बाद है पी साइड मटेरियल। पी साइड मटेरियल बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, ताकि बहुत सारे चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कलेक्ट करने का काम करता है पी साइड मटेरियल। एंड देन उसके बाद होता है रियर कॉन्टैक्ट, जो कि पी साइड मटेरियल के नीचे होता है। देन यहाँ से हम लोग एक टर्मिनल, जो कि पी, यहाँ पॉजिटिव पी साइड है तो इसके साइड में पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और इसके साइड में निगेटिव टर्मिनल, तो ये एक बैटरी जैसा वर्क करेगा। तो कैसे वर्क करता है यही हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखते हैं कि सोलर सेल वर्क कैसे करती है। देखो हमने देखा कि सबसे पहले क्या था, यहाँ पे फ्रंट कॉन्टैक्ट था, उसके बाद फ्रंट कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे मान लो ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है, फ्रंट कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे था एन साइड, एंड देन उसके बाद था पी साइड। पी साइड बहुत ही बड़ा था, ऐसे कुछ इस तरह, राइट ना, एंड देन उसके बाद था रियर कॉन्टैक्ट। तो अभी इसको हम, इसका वर्किंग कैसे रहेगा देखो। अब यहाँ पे ये पी साइड मटेरियल है, ये एन साइड मटेरियल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक पीएन जंक्शन फॉर्म होगा, राइट ना। पीएन जंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ये जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड आके यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे और यहाँ पे होल क्रिएट होंगे, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, राइट ना। तो हमें पता है यहाँ पे एक इंट्रिंसिक फील्ड भी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये उसका क्या रहता है, निगेटिव टर्मिनल। मतलब एन साइड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि होल्स वहां पे इकट्ठा हुए, एंड पी साइड की तरफ निगेटिव टर्मिनल क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे है, इसकी वजह से यहाँ एक पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे फॉल होगा, तो लाइट फॉल होने के बाद क्या होगा, ये लाइट के जो फोटॉन्स है ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे। मतलब उस लेयर के, मैंने आपको बताया था ना, वहां पे क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का कोवैलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो ऐसे उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हैं नियर अबाउट एटम के साथ, तो बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो जब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगा तो ये लाइट क्या करेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और यहाँ पे एक होल पेयर जनरेट होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगी कुछ इस तरह, मतलब ये एक होल, ये एक इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली एक होल, एक इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो ये होल, तो ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे जनरेट होगी। अब क्या होगा देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली होल कहा जाएगा, होल इस निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो होल कहा जाता है पी साइड की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है एन साइड की तरफ। सिमिलरली होल यहाँ पी साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ, होल पी साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन। ये पी साइड की तरफ क्यों जाता है, एक्चुअली यहाँ इस निगेटिव टर्मिनल की वजह से ये पी साइड की तरफ, और ये खींचता जाता है तो वो तुरंत कहाँ पे जाएगा, पी साइड में जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स इकट्ठा होंगे, राइट ना। ये जो रियर कॉन्टैक्ट है, रियर कॉन्टैक्ट में बहुत सारे होल्स इकट्ठा होंगे और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर गए और होल्स इधर गए। मतलब ये जो सोलर सेल है, ये सोलर सेल का एक टर्मिनल बन गया निगेटिव एंड दूसरा टर्मिनल बन गया पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होल्स इकट्ठा हो गए, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए, राइट ना। मतलब देखो
जैसे कि बैटरी होती है, बैटरी को आपको पता है ये बैटरी है मान लो, तो बैटरी को दो टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। वैसे ये एक बैटरी बन गई, इसका एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल हो गया नेगेटिव। ये इंट्रिंसिक फील्ड जो है उसका अलग टर्मिनल है, लेकिन बाहर भी आपको ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल मिलेंगे। मतलब ये एक बैटरी बन गई अभी, राइट ना। इसीलिए मतलब इसके अंदर क्या है, पावर है। ये क्या कर रही है, पावर सप्लाई करने का काम कर रही है। मतलब इसके अंदर जैसे ही आप लाइट फॉल करते जाओगे तो इनिशियली मान लो 1 वोल्ट बैटरी का, ये बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज कैरियर्स आ गए, यहाँ पे कुछ चार्ज कैरियर्स आ गए, तो ये 1 वोल्ट हो गया। फिर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ये बैटरी का वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। इसका मतलब आपने अभी इसको कुछ भी लोड अटैच नहीं किया है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट। आपने कुछ भी लोड अटैच नहीं किया तो इस वक्त इसको हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। तो जब ये बैटरी ओपन सर्किट है और लाइट आप कंटिन्यूअसली फॉल करते गए तो इसका वोल्टेज एक मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज होगा। मतलब जब सर्किट ओपन रहेगा तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा, मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम होगा जब ये सर्किट ओपन रहेगा तब। अब मान लो वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा लेकिन करंट फ्लो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने सर्किट क्लोज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे करंट क्या है, करंट जीरो है। वोल्टेज मैक्सिमम है लेकिन करंट जीरो है, कहाँ, ओपन सर्किट पे। तो इसको क्या कहा जाता है, दिस टाइप ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट वोल्टेज। मतलब एक ऐसा वोल्टेज जब सर्किट ओपन है, सर्किट को हमने कुछ भी कनेक्शन नहीं दिया है, तो ऐसे सर्किट में जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है और करंट जीरो होता है, ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है और इसी के ऊपर बेस्ड ग्राफ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है सोलर सेल की। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, पॉजिटिव टर्मिनल लिया है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल लिया है। अब मान लो आपने यहाँ से कुछ सर्किट कनेक्ट किया, एक लोड अटैच किया यहाँ पे कुछ, तो भी उस लोड की जगह पे आप कोई कौन सा भी डिवाइस यूज कर सकते हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे कैलकुलेटर हो, कुछ भी डिवाइस हो। तो यहाँ पे हमने लोड अटैच किया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। मतलब यहाँ पे अभी ये लोड क्या कर रहा है, करंट यूज कर रहा है। मतलब ये बैटरी का पोटेंशियल यूज करके करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये डिवाइस उस पावर को यूज कर रहा है, राइट ना। तो अभी हमने सर्किट क्या किया, शॉर्ट किया। शॉर्ट कनेक्शन करना मतलब सर्किट को शॉर्ट करना होता है, तो हमने सर्किट शॉर्ट किया। तो जब हमने सर्किट शॉर्ट किया तो उस वक्त क्या होगा, वोल्टेज पहले कितना था, 10 वोल्ट था मान लो। तो उसके बाद जब आपने पावर यूज करना शुरू किया तो ये 10 वोल्ट का 9 वोल्ट होगा, फिर 8 वोल्ट होगा, 7 वोल्ट होगा। धीरे 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 एक स्टेज आएगी कि वोल्टेज बनेगा आपका जीरो, राइट ना। लेकिन जब वोल्टेज जीरो बनेगा उस वक्त आपका जो करंट है वो मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो। क्योंकि मान लो पहले इनिशियली 0.1 था, उस वक्त वोल्टेज 10 था। अब ये 0.2 होगा लेकिन वोल्टेज कितना बनेगा, 9 वोल्ट, क्योंकि वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगी लेकिन करंट आपका बढ़ता जाएगा और एक लेवल पे मैक्सिमम करंट मिलेगा और वोल्टेज आपको जीरो मिलेगा। जो स्टेज ऐसी आएगी जहां पे करंट मैक्सिमम है एंड वोल्टेज जीरो है, ऐसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। क्योंकि अभी यहाँ करंट मैक्सिमम है इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट करंट बोला जाता है, या वोल्टेज मैक्सिमम है इसलिए इसको ओपन सर्किट वोल्टेज। वोल्टेज मैक्सिमम ओपन सर्किट में होता है, करंट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट में होता है और इसको डिनोट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट को डिनोट किया जाता है ISC से, शॉर्ट सर्किट करंट, और वोल्टेज को डिनोट किया जाता है VOC से, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, तो अभी इसी के ऊपर बेस्ड ग्राफ है सोलर सेल का, वो देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो बच्चों, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये मैक्सिमम वोल्टेज है, देखो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है, मैंने आपको क्या बोला, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब VOC इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है एंड करंट जीरो होता है। तो जब ऐसा पॉइंट आएगा, मतलब मान लो मैंने आपको बोला कि 20,0 ये पॉइंट मुझे प्लॉट करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ये कहाँ पे आएगा, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। क्योंकि जब y कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो ये पॉइंट कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है। तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट जीरो है तो 20 आपका कहाँ पे आया, यहाँ पे। मतलब ये क्या है आपका ओपन सर्किट, जहाँ पे ओपन सर्किट OC नाम देते हैं, OC बोला जाता है उसको। तो जहाँ पे आपका वोल्टेज मैक्सिमम है, इनिशियली आपने कुछ भी लोड अटैच नहीं किया है, मतलब सर्किट कनेक्ट नहीं किया है, सर्किट शॉर्ट नहीं किया है, तो उस वक्त आपका वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा लेकिन करंट जीरो रहेगा। अब आपने क्या किया,
मान लो आपने एक लोड अटैच किया बैटरी को, ये सोलर सेल है, ये सोलर सेल को आपने यहाँ पे लोड अटैच किया ऐसे, तो अब क्या होगा, ये लोड क्या करेगा, धीरे धीरे पावर अप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट से 17 पे आ गया, फिर 15 पे आ गया, 10 पे आ गया, 5 पे, धीरे धीरे आपका वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन वोल्टेज कम हो रहा है लेकिन करंट आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक स्टेज के बाद क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा, राइट ना। पहले करंट क्या था, 0, अब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और एक स्टेज पे करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन वोल्टेज आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस केस पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा, अभी क्या होगा, 0,5 होगा, मतलब यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, मतलब ये क्या है आपका, दिस इज ISC, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट है, और ये क्या है आपका VOC। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लोड इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे VOC मैक्सिमम वोल्टेज मतलब OC आएगा, और मैक्सिमम करंट मतलब SC। तो मैक्सिमम करंट आपका यही है ना, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या मिलेगी, पावर, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर मिलेगी, मैक्सिमम पावर। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ लोड, जिसको हम PL से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये है VI कैरेक्टरिस्टिक। और आपको एक बात बता दूं, अभी आपके नोट्स में, मतलब बोर्ड एग्जाम का जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें आपको ग्राफ ऐसे दिया है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ग्राफ है ये 4th क्वाड्रेंट में आता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सोलर सेल का जो ग्राफ है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में। इसलिए ये ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट किया जाता है। 4th क्वाड्रेंट मतलब ऐसा, ये आपका I, ये आपका V, और ग्राफ आपको ऐसे मिलता है। यहाँ पे रहेगा आपका ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा आपका VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे रहेगा। ग्राफ आपको ऐसे मिलता है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्राफ का नेचर ऐसे ही दिया रहेगा। ये आपका 4th क्वाड्रेंट है ना, तो ये 4th क्वाड्रेंट में ही दिया रहेगा, लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जाम के टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ आपको ऐसे दिया है। बट याद रखो ये ग्राफ कहाँ पे आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा सोलर सेल। तो अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, देन फोटो डायोड एंड सोलर सेल दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीजें अभी हम लोग देखते हैं। इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द मटेरियल टू बी यूज्ड इन सोलर सेल, कि सोलर सेल में जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल टू बी यूज्ड इन सोलर सेल शुड बी बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड टू 1.8 इलेक्ट्रॉन होल्ड होना चाहिए। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल आप यूज करोगे उसके अंदर बैंड गैप क्या होता है, गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना होना चाहिए, नियरली 1.0 इलेक्ट्रॉन होल्ड टू 1.8 इलेक्ट्रॉन होल्ड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्सॉर्प्शन, मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हाई ऑप्टिकल एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। देन इट शुड हैव अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली अगर इसको करंट फ्लो करना है, वोल्टेज प्रोवाइडर एज ए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। देन मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, जो मटेरियल आप यूज करोगे इट शुड बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये है क्राइटेरिया यूज फॉर अ सोलर सेल। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंशन फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल। तो सबसे पहला एडवांटेज है, दे आर नॉन पोल्यूटिंग, ऑब्वियसली ये नॉन पोल्यूटिंग है, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। देन दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। दे लास्ट लॉन्गर, कितने भी दिन तक चल सकता है, ये उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस है, दे हैव हायर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी। एंड दे आर लो इन इफिशियंसी, इफिशियंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, तो इसकी इफिशियंसी बहुत कम है। उसके बाद देखो बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने फोटोडायोड क्या होता है ये स्टडी किया था, तो आपको बहुत बार डिफरेंस बिटवीन फोटोडायोड एंड सोलर सेल पूछा जाता है। तो आपको पता है कि फोटोडायोड कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मैंने आपको बोला ये फोटोवोल्टिक सेल होता है सोलर सेल। देन इट हैज टू बी यूज्ड इन रिवर्स बायस टू स्टार्ट वर्किंग एंड इट वर्क्स इन अ जीरो बायस्ड कंडीशन, ये जीरो बायस्ड कंडीशन पे वर्क करता है, लेकिन ये रिवर्स बायस्ड कंडीशन पे वर्क करता है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, दीज आर मेनली यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को हम सिग्नल बोलेंगे, एंड यूज टू काउंटर्स और स्विचेस, तो यूज एज अ काउंटर्स और स्विचेस। लेकिन ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को लाइट इनटू पावर मतलब वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हम इसको एज अ बैटरी यूज करते हैं। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, लेकिन ये लाइट एनर्जी को पावर एंड यूज टू चार्ज बैटरी और प्रोवाइड पावर टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इसलिए इसका यूज होता है, और इसका काउंटर्स और स्विचेस के लिए यूज होता है। उसके बाद उनकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, VI कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी। तो ये फोटो डायोड की हमने अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट किया था। डार्क करंट होता है पहले, उसके बाद अलग अलग इंटेंसिटी की VI कैरेक्टरिस्टिक जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, लेकिन इसकी जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दोनों ग्राफ हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। तो बच्चों ये था हमारा सोलर सेल। तो सोलर सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका प्रिंसिपल, उनका यूजेस, देन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन फोटोडायोड, क्राइटेरिया ऑफ सोलर सेल, ये सभी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी किए। आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।